Do you know what's common among Olympic medalists Bajrang Punia, Ravi Dahiya, Yogeshwar Dutt and Aman Sehrawat? Well, all these star wrestlers have learned the art of grappling at this iconic stadium. This is Chhatrisal Stadium in the heart of India's capital, New Delhi. Since the 1980s, the stadium has been a hub for wrestlers who have made India proud at global competitions, including the greatest sports event, the Olympics. But who manages this stadium? Well, it's the Delhi government maintaining this renowned stadium in North Delhi, providing our wrestlers a place to hone their skills. तो वही फर्क पड़ता है बड़ी एकेडमी में, बड़े सेंटरों पे। किसी भी गेम में ले लो आप, हमारे खिलाड़ी जो है बड़े बड़े जो है बड़े, आप देखोगे बड़ी कंट्री में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहाँ क्यों जाते हैं? इसलिए तो जाते हैं। अच्छे प्लेयर मिलेंगे, अच्छे प्लेयरों के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो अपना इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेट खिलाड़ी का ऊपर बढ़ता है कि हाँ भाई इनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वही चीज़ यहाँ पर है इस अकेडमी में। यहाँ पे अच्छे प्लेयर हैं, चाहे आप सब जूनियर के ले लो, जूनियर के ले लो, सीनियर के ले लो, सब वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं यहाँ पे, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं। तो वो इन बच्चों के साथ भी है, उसी से उनको देख के इंस्पिरेशन होते हैं, ये मोटिवेट होते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। Dronacharya awardee coach Lalit Kumar has been working at the stadium for over 11 years and has seen many young wrestlers turn into world beaters. हमारे यहाँ जो है एक गवर्नमेंट का सेंटर है, गवर्नमेंट का यहाँ पे एक जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है, यहाँ पे कोई भी नया बच्चा आता है उसके लिए हम जो है पहले ट्रायल्स लेते हैं, कोच हैं हम, ट्रायल्स में लेंगे, अगर वो लगेगा हाँ भाई अच्छा है तो हम जो है उसकी ट्रायल अच्छा लेके फिर यहाँ एडमिशन देते हैं। वो अमूमन जो है हम बच्चे को 10 साल की उम्र में लेते हैं यहाँ पर, 10 साल के बाद, और उसके ट्रायल्स होते हैं। ये नहीं है जैसे कोई रेस नया इनिशियल नया होता है तो उसमें हम उसकी मोटर एबिलिटी, फिजिकल जो है एक्टिविटी वो करा के देखते हैं कि हाँ भाई ये कैसे कर रहा है, तो वो करा के उसके एडमिशन उसके अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं, वो करा के हम यहाँ पे एडमिशन देते हैं बच्चे को। The youngest Indian to clinch bronze in the men's 57 kg freestyle category at the Paris Olympics was brought to Chhatrisal Stadium by his father when he was just 10. Since then, it has been like his home, as the 21-year-old has visited his village only 20 to 25 times. मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे, फिर वे यहाँ पर मेरे पिताजी यहाँ पर छोड़ के चले गए थे। काफ़ी बार बता दिए, फिर बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर छोड़ के चले गए, फिर मेरे पिताजी 5-6 महीने के बाद एक्सपायर हो गए। फिर वे कह के गए थे भाई कि पहलवान बनना है, तो बस यही सोच के लगे रहे भाई पहलवान बनना है। फिर सुशील पहलवान जी को देख के यहाँ पर तो कुश्ती सीखते रहे, वे जो मेहनत कराया करते हम उसको देखते थे, फिर हम भी करते थे वही। The Tokyo Olympics silver medalist wrestler Ravi Dahiya is also a product of the Chhatrisal setup, having been coached by Dronacharya awardee Lalit Kumar ever since he was a kid. Ravi competes in the same 57 kg category as Aman. हम रवि पहलवान से मिल के गए थे, वे जाने से पहले कैसे लड़ता था, उन्हें कही भाई अपनी लड़ाई रखनी है, मतलब पूरी बाउट, अब अगले की कुश्ती में नहीं बढ़ना, अपनी कुश्ती लड़नी है, जो तू लड़ता है बस वही लड़ते हैं। और आप कह रहे हैं कि रवि के साथ ज़्यादा वो था, भाई ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट है, तो यहाँ पर खच के मतलब काफ़ी क्लोजिंग स्कोर से हुई थी, 13-14 स्कोर से। और ओलंपिक बाउट जो मेडल बाउट थी वो 5-13 से हुई है, तो फर्क तो है ही, वो एक तरफा थी, ये तो ज़्यादा क्लोज थी। A bronze medalist at the London 2012 Games, Yogeshwar Dutt became the second Indian male wrestler after Sushil Kumar to become an Olympic medalist. He was trained by Satpal Singh, who founded the academy at Chhatrisal Stadium. A bronze medal winner at the Tokyo Olympics in 2021 and the only Indian wrestler to win 4 medals at the World Wrestling Championships, Bajrang Punia joined Chhatrisal Stadium in 2008 and was also trained by Satpal Singh. However, his family decided to shift to Sonipat in 2015 so that he could join a regional center of the Sports Authority of India. Last but not the least, we have our double Olympic medalist Sushil Kumar. Sushil Kumar, who broke India's 56-year medal drought in wrestling with a bronze at the Beijing 2008 Olympics and later went on to win a silver medal in London, etched his name into the Indian history. He is also a product of the Chhatrisal Stadium. So if you're wondering that all these wrestlers are male, that is because to this date, Chhatrisal Stadium doesn't have female training facilities. For more such stories, keep watching Business Standard.